लिबर ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड बनाने पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम इनके बारे में सीखेंगे। स्लाइड शोज, स्लाइड ट्रांजिशंस, ऑटोमेटिक शोज। आप दर्शक के सामने स्लाइड प्रस्तुत करने के लिए स्लाइड शोज का उपयोग कर सकते हैं। स्लाइड शोज डेस्कटॉप्स या प्रोजेक्टर्स पर दिखाए जा सकते हैं। स्लाइड शोज पूर्ण कंप्यूटर स्क्रीन लेता है। प्रस्तुतियाँ स्लाइड शो मोड में संपादित नहीं की जा सकती हैं। स्लाइड शोज केवल प्रदर्शन के लिए हैं। प्रस्तुति सैंपल impress.odp खोलें। इस प्रस्तुति को स्लाइड शो के रूप में देखें। मेन मेन्यू से स्लाइड शो पर क्लिक करें और फिर स्लाइड शो सेटिंग्स पर क्लिक करें। वैकल्पिक रूप से आप स्लाइड शो को शुरू करने के लिए फंक्शन की F5 का उपयोग कर सकते हैं। प्रस्तुति स्लाइड शो के रूप में प्रदर्शित होती है। आप अपने कीबोर्ड पर एरो बटन का उपयोग करके स्लाइड्स के बीच नेविगेट कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के लिए दायां क्लिक करें और नेक्स्ट चुनें। यह आपको अगली स्लाइड पर ले जाएगा। स्लाइड शो से बाहर आने के लिए कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के लिए दायां क्लिक करें। यहाँ एंड शो चुनें। बाहर आने के लिए दूसरा तरीका है एस्केप बटन दबाएं। आप माउस पॉइंटर एज पेन ऑप्शन का उपयोग करके अपने दर्शकों से बातचीत कर सकते हैं। इस ऑप्शन को सक्षम करें और देखें यह कैसे कार्य करता है। मेन मेन्यू से स्लाइड शो और स्लाइड शो सेटिंग्स पर क्लिक करें। स्लाइड शो डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है। ऑप्शंस के नीचे माउस पॉइंटर विजिबल और माउस पॉइंटर एज पेन बॉक्सेस को चेक करें। डायलॉग बॉक्स को बंद करने के लिए ओक पर क्लिक करें। फिर से मेन मेन्यू से स्लाइड शो पर और फिर स्लाइड शो सेटिंग्स पर क्लिक करें। ध्यान दें कि कर्सर अब पेन में बदल गया है। यह ऑप्शन आपको प्रस्तुति पर लिखने और कुछ बनाने की अनुमति देता है जब यह स्लाइड शो मोड में हो। जब आप बायां माउस बटन दबाते हैं, आप पेन से रेखा चित्र बना सकते हैं। पहले पॉइंट के सामने एक टिक मार्क बनाएं। ट्यूटोरियल को रोकें और इस नियत कार्य को करें। एक इम्प्रेस स्लाइड पर एक छोटा चित्र बनाने के लिए स्केच पेन का उपयोग करें। अब माउस बटन पर बायां क्लिक करें। अगली स्लाइड प्रदर्शित होती है। आप अगली स्लाइड को आगे बढ़ा सकते हैं जब आप स्पेस बार दबाते हैं। स्लाइड शो से बाहर आएं। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के लिए दायां क्लिक करें और एंड शो पर क्लिक करें। आगे स्लाइड ट्रांजिशंस के बारे में सीखते हैं। स्लाइड ट्रांजिशंस क्या हैं? ट्रांजिशंस प्रभाव हैं जो स्लाइड्स पर लागू किए जाते हैं जब हम प्रस्तुति में एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर स्थानांतरण या ट्रांजिशन करते हैं। मेन पैन में स्लाइड सॉर्टर टैब पर क्लिक करें। प्रस्तुति की सभी स्लाइड यहाँ प्रदर्शित होती हैं। आप इस दृश्य में प्रस्तुति में आसानी से स्लाइड्स का क्रम बदल सकते हैं। स्लाइड 1 चुनें। अब बायां माउस बटन दबाएं स्लाइड्स 3 और 4 के बीच स्लाइड को ड्रैग और ड्रॉप करें। स्लाइड्स पुनः व्यवस्थित हो गई हैं। इस प्रक्रिया को अंडू करने के लिए Ctrl+Z की दबाएं। आप एक ही बार में प्रत्येक स्लाइड में भिन्न ट्रांजिशन जोड़ सकते हैं। स्लाइड सॉर्टर व्यू से पहली स्लाइड चुनें। अब टास्क पैन में स्लाइड ट्रांजिशंस पर क्लिक करें। अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड्स के नीचे स्क्रॉल करें और वाइप अप चुनें। ध्यान दें कि ट्रांजिशन प्रभाव मुख्य पैन में प्रदर्शित होते हैं। आप स्पीड ड्रॉप डाउन मेन्यू से ऑप्शंस का चुनाव करके ट्रांजिशन की गति नियंत्रित कर सकते हैं। मॉडिफाई ट्रांजिशंस के नीचे स्पीड ड्रॉप डाउन बॉक्स पर क्लिक करें। मीडियम पर क्लिक करें। अब ट्रांजिशन में ध्वनि सेट करें। मॉडिफाई ट्रांजिशंस के नीचे साउंड ड्रॉप डाउन बॉक्स पर क्लिक करें। बीम चुनें। इसी तरह दूसरी स्लाइड चुनें। टास्क पैन में स्लाइड ट्रांजिशंस पर क्लिक करें।
अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड्स के नीचे व्हील क्लॉकवाइज 4 स्पोक्स चुनें। अब स्पीड ड्रॉप डाउन बॉक्स पर क्लिक करें, मीडियम चुनें। आगे साउंड ड्रॉप डाउन बॉक्स पर क्लिक करें, एप्लॉज चुनें। अब हमारे द्वारा किए गए ट्रांजिशन प्रभाव का प्रीव्यू देखते हैं। प्ले पर क्लिक करें। हमने अभी सीखा कि एनिमेट कैसे करें और स्लाइड ट्रांजिशन में ध्वनि प्रभाव कैसे जोड़ें। अब सीखते हैं कि प्रस्तुति कैसे बनाएं जो स्वतः ही प्रस्तुत हो। टास्क्स पैन से स्लाइड ट्रांजिशंस पर क्लिक करें। ट्रांजिशन टाइप में चेकर बोर्ड डाउन चुनें। स्पीड ड्रॉप डाउन में मीडियम चुनें। साउंड ड्रॉप डाउन से गोंग चुनें। लूप अंटिल नेक्स्ट साउंड चेक करें। रेडियो बटन ऑटोमेटिकली आफ्टर पर क्लिक करें। समय 1 सेकंड चुनें। अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स पर क्लिक करें। ध्यान दें कि अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स बटन पर क्लिक करके सभी स्लाइड्स के लिए समान ट्रांजिशन लागू होता है। इस तरह हमें एक एक करके प्रत्येक स्लाइड के लिए ट्रांजिशन जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। मेन मेन्यू में स्लाइड शो पर क्लिक करें और फिर स्लाइड शो चुनें। ध्यान दें कि स्लाइड्स स्वतः से प्रस्तुत होती हैं। प्रस्तुति से बाहर आने के लिए एस्केप की दबाएं। अब वह प्रस्तुति बनाना सीखते हैं जो स्वतः ही प्रस्तुत हो, लेकिन प्रत्येक स्लाइड के लिए भिन्न समय प्रदर्शन के साथ। यह उपयोगी होता है जब प्रस्तुति में कुछ विषय वस्तु अधिक लंबी या जटिल हो। मेन पैन में पहले स्लाइड सॉर्टर टैब पर क्लिक करें। दूसरी स्लाइड चुनें। टास्क पैन पर जाएं। स्लाइड ट्रांजिशंस के नीचे एडवांस स्लाइड ऑप्शन पर जाएं। ऑटोमेटिकली आफ्टर फील्ड में समय 2 सेकंड प्रविष्ट करें। मेन पैन से तीसरी स्लाइड चुनें। टास्क पैन पर जाएं। स्लाइड ट्रांजिशंस के नीचे एडवांस स्लाइड ऑप्शन पर जाएं। ऑटोमेटिकली आफ्टर फील्ड में समय 3 सेकंड प्रविष्ट करें। चौथी स्लाइड चुनें और समान स्टेप्स का अनुकरण करें जैसे पिछली स्लाइड के लिए किया और समय को 4 सेकंड में बदलें। मेन मेन्यू में स्लाइड शो और फिर स्लाइड शो पर क्लिक करें। ध्यान दें कि प्रत्येक स्लाइड भिन्न समय पर प्रदर्शित होती है। प्रस्तुति से बाहर आने के लिए एस्केप की दबाएं। इसी के साथ हम इस ट्यूटोरियल की समाप्ति की ओर आ गए हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने निम्न के बारे में सीखा: स्लाइड शोज, स्लाइड ट्रांजिशंस, ऑटोमेटिक शो। यहाँ आपके लिए एक नियत कार्य है। एक नई प्रस्तुति बनाएं। एक पहिया दक्षिणावर्त जोड़ें। सेकंड और थर्ड स्लाइड्स के लिए गोंग ध्वनि के साथ मध्यम गति पर 2 स्पोक ट्रांजिशन जोड़ें। एक ऑटोमेटिक स्लाइड शो बनाएं। निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल का उपयोग करके कार्यशालाएँ भी चलाती हैं। उनको प्रमाण पत्र भी देते हैं जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी दिए गए लिंक पर उपलब्ध है: spoken-tutorial.org/nmeict-intro। यह स्क्रिप्ट देवेन्द्र कैरवान द्वारा अनुवादित है। IIT मुंबई की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।